अस्सलाम वालेकुम। सर खुर्रम काशानी से है और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों से रिलेटेड है, यानी लोगों से और लोगों की क्या एक बर्निंग हॉट क्वेश्चन है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। असल में ये बेरोज़गारी क्यों है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसकी क्या वजूहात हैं और इसका इकनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी कितनी इकसाम होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये डिस्कस करेंगे बल्कि ये बात भी डिस्कस करेंगे कि ये बेरोज़गारी की वजह से करप्शन में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है उनके माइंड में, साइकी हो जाते हैं और इस तरह के बहुत से इश्यूज जो है वो पाकिस्तान जैसी कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री दूसरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और लोग हमें देखते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या और ये इंडिविजुअल्स आर अनएम्प्लॉयड, तो उसमें बेसिकली इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो यही है कि काम तो जो है वो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम लोगों के लिए नहीं है, यानी उनमें स्किल्स की कमी है या फिर वो किसी पर्टिकुलर जॉब को ग्रैब नहीं कर पा रहे और काम जो है वो उनको दे आर अनएबल टू फाइंड जॉब्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज the state of being without any work, both for an educated and uneducated person, for earning one's livelihood, is meant by unemployment. In other words, unemployment is defined as a situation where someone of working age is not able to get a job but would like to be in full time employment, यानी जॉब करना चाहता है फुल टाइम, स्किल्स एजुकेशंस हैं लेकिन जॉब नहीं है। तो हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज़ एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ अनएबल टू फाइंड वर्क, उसे काम नहीं मिलता। यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसी, समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में, इकनॉमी के लिए बीमारी है और इकनॉमी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाती है कि लोग चाहते तो हैं, सर्च तो करते हैं लेकिन उनको उनके मुताबिक काम नहीं मिलता, बहुत कम पैसों में काम मिलता है तो उसे भी अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बनाते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, एजुकेशन ना होने की बराबर, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ना होने के बराबर, और फिर काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.45% है पाकिस्तान में, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ना सिर्फ ये बल्कि सर्विस सेक्टर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो कोई भी बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मौजूद है और वो सब पर भारी है। तो यही मैं कहूँगा कि लोगों में स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की कमी है और या फिर वो काम नहीं करना चाहते या काम करना चाहते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन बोल देता हूँ, रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द वर्कर हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क टू डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी चाहता तो है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। जहाँ वो जाता है उसे यही सुनने को मिलता है, सॉरी वी आर क्लोज्ड, वी हैव नो जॉब। तो अच्छा, जॉब्स अगर जिन लोगों को मिलती भी है ना तो उनको स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं मिलती, यानी उनको इतना पैसा नहीं मिलता या उनको उसके मुताबिक बेनिफिट्स नहीं मिलते जितनी वो एबिलिटी और स्किल्स रखते हैं। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सी इकसाम हैं। वो इकसाम, वो टाइप्स क्या हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी एक जॉब से दूसरी जॉब पर आप जाते हैं तो उसके दौरान जो अनएम्प्लॉयड बंदा हो जाता है तो वो भी इकनॉमी पे बड़ा इफ़ेक्ट करता है। तो इन बिटवीन जॉब्स जो हैं वो आप अक्सर जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन इमोबिलिटी इन लेबर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कि कोई स्किल्स आप पर हैं लेकिन काम आप कुछ और कर रहे हैं, यानी आपके अंदर एबिलिटी तो कोई है, आप कोई और काम कर सकते हैं लेकिन आप मजबूरन कोई दूसरा काम मिल गया तो वही करने लग गए।
तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो शक्ल है कि जो अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर या इंजीनियरिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन वो कोई और एक्टिविटी बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इसके अलावा रियल वेजेस वेजेस अबव इक्विलिब्रियम, यानी जितना काम कर रहा है उसके मुताबिक उसको सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक उसको पेमेंट नहीं मिल रही है। जोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ एक जगह से दूसरे शहर जा रहा है, दूसरे इलाके में जा रहा है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड है। इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो खुशी से जो है वो जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते कहते हैं कि जब मेरा वक्त आएगा तभी जॉब मैं करूँगा, या जब मैं पढ़ लूँगा तो मैं जॉब करूँगा। तो वो अपनी रज़ामंदी से जो है वो पर्टिकुलर कोई छोटी जॉब की तरफ नहीं जाते। तो अक्सर औकात जो है वो बेरोज़गारी इसकी वजह से भी बढ़ जाती है, यानी वो पीपल चूजिंग टू स्टे ऑन बेनिफिट, वो सोचते हैं कि मैं अपने आराम करूं या मैं कोई और कोर्स कर लूं, उसके बाद फिर ये जॉब करूंगा, उसके तो मुझे ज़्यादा स्किल ये भी मुझे फ़ायदा होगा। तो वो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है जिससे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का सीजनल इन्वायरमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे सीज़न ख़त्म हो गया तो फिर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात क्या हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहली वजह है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, और अगर हम सिर्फ ये बात करें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कराची की अगर हम बात करें अबव 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, और 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो उसमें हर किसी को जॉब हासिल एक तो जॉब मिलना और हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं हो रही हैं, तो लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही जो इन लोग चाहते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी कभार ऐसा होता है सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी आपको एक पार्टी जैसे टीचर है, टीचर अब वो आईकॉम पढ़ा रहा है, आईकॉम का सेशन ख़त्म हो गया, वो दूसरी सेशन में नहीं जा सकता, तो वो दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो वो उस दौरान उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी वजह है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स कमाता है और बाकी सब जो है वो बैठ के खाते हैं, तो इसी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। 10 लोग हैं फैमिली मेम्बर्स, सब भाई बहन और वो सब और बच्चे, तो उसमें एक शख्स बेचारा कमा रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयड इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस वजह से जो है वो मुल्क पे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जाहिर सी बात है, बर्डन आ जाता है। इसके अलावा इंक्रीज टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट फ्राम में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं होने की वजह से वो बेरोज़गार बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जॉब होगी तो हम ये जॉब करेंगे। स्लो डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इजाफा नहीं हो रहा है, वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, और डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत स्लो है, टेक्नोलॉजी बहुत स्लो आ रही है, इस वजह से लोगों को जो है वो उनके मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है। इसके अलावा इनसफिशेंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। तो ये सारी चीज़ों का हल क्या होगा जनाब, तो ये हल हम बात करते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे बेरोज़गारी ख़त्म की जा सकती है, कम की जा सकती है। तो उसमें चेंज इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टमेंट को चेंज करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। जब इकनॉमी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि इंडस्ट्री लगा दी जाए, एक फैक्ट्री लगा दी जाए, तो ऑटोमेटिकली उस रास्ते में जितने भी लोग आएंगे वो सब जो है वो उनको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंकरेजमेंट टू स्मॉल एंटरप्राइज एज अगेंस्ट बिग एंटरप्राइज, छोटी एंटरप्राइज को मौका दिया जाए तो उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, यानी खुद वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स, अगर हम अपनी टेक्निक्स को चेंज करें तो हम एम्प्लॉयमेंट अच्छी से अच्छी एम्प्लॉयमेंट चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, या फिर ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस का कॉन्सेप्ट है, वो उसको अप्लाई करें। मार्केटिंग में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको फॉलो करें, तो फिर हम जॉब्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू ग्रोथ सेंटर्स इन स्मॉल टाउन, छोटे इलाकों में या जो है वो गांव देहात में जो है वो हम एक्सप्लोर करें और वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी गेन करें, तो हम एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। सब्सिडीज़ ऑन बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और रिस्ट्रक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है।